जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोग के बीच लाया हूँ दोस्तों क्लास 9th का। आज आप लोग के बीच में लाया हूँ क्लास 9th का केसी सिन्हा का सॉल्यूशन। तो आज से आप लोग का कंटिन्यू सॉल्यूशन चलेगा केसी सिन्हा, यानी कि क्लास 9th क्लास का कंटिन्यू सॉल्यूशन होने वाला है। आज से कंटिन्यू चलेगा। तो आज की क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कि क्लास 9th में हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है क्या दोस्तों, रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हम बताएंगे। रियल नंबर पर कुछ इंट्रोडक्शन चलेगा आज की क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में आज के 2 दिन यानी कि 2 दिन का जो क्लास अभी चलेगा आप लोग का इंट्रोडक्शन का चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे बुक पे, सिलेबस पे, एक्सरसाइज 1.1 पे। तो हम लोग आज जानेंगे कि एक्सरसाइज फर्स्ट रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो हेडिंग दे देंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब होता है दोस्तों वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे पहले गिनती की संख्या में, यानी कि हम 2 तरह से बोल सकते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती में प्रयुक्त होने वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, ये सब हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या इनफिनाइट। इनफिनाइट कहने का मतलब होता है इसका कोई अंत ना हो, यानी कि अनंत, मतलब कि इनफिनाइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफिनाइट, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हेडिंग देते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, लिखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। यानी हम लिखेंगे n इज इक्वल टू, ये हमारा 1 2 3 3 क्या है, इनफिनाइट है। तो ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या समझिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 इनफिनाइट, ये सब हमारा प्राकृतिक संख्या है। हम फिर जानेंगे सम संख्या क्या है। सम संख्या कहने का मतलब होता है इवन नंबर। तो इवन नंबर सम संख्या। तो सम संख्या वैसा संख्या है जो 2 से क्या हो, कट जाए, यानी कि 2 से कट जाए, वही हमारा सम संख्या है। तो लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से
पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या करते हैं, यानी कि इवन नंबर करते हैं। तो इवन नंबर हम लोग जानेंगे, देखिए एग्जांपल में। तो इवन नंबर देखिए क्या है, यानी कि इवन नंबर जो दो से क्या हो, डिविजिबल हो। तो 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफिनाइट, ये सब हमारा क्या है, इवन नंबर है। यानी कि डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड क्या, इवन नंबर। अब देखिए ऑड नंबर जानेंगे। तो ऑड नंबर जानते हैं कि ऑड नंबर विषम संख्या, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारा है 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इनफिनाइट। तो देखिए ये जो 2 से विभाज्य नहीं ना हो रहा, देखिए ये 3 भी 2 से विभाज्य नहीं हो रहा, 5 भी 2 से विभाज्य नहीं हो रहा, 7 भी 2 से विभाज्य नहीं हो रहा, 9 भी 2 से विभाज्य नहीं हो रहा, 11 भी हमारा 2 से विभाज्य नहीं हो रहा, 13 भी 2 से विभाज्य नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा विषम संख्या होगा। अब देखिए सम संख्या, विषम संख्या जान गए, प्राकृतिक संख्या भी जान लिए। अब जानेंगे हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या है, यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वैसा संख्या है, अभाज्य संख्या वैसा संख्या है। अभाज्य संख्या क्या, एक से बड़ी संख्या जो एक बार खुद से कट जाए तो वह हमारा अभाज्य संख्या होगा। जैसे हम कहेंगे एक बार खुद से कट जाए, जैसे कहेंगे ये हमारा जो 3 है, 3 क्या अभाज्य संख्या है, तो हम बिल्कुल कहेंगे कि 3 अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए एक बार खुद से कट रहा है, ना कि दूसरे अंक से कट रहा है। जैसे हम कहेंगे ये हमारा 5 है, तो 5 हमारा क्या अभाज्य संख्या है, बिल्कुल हमारा अभाज्य संख्या, क्योंकि 5 एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या होगा। तो हम लोग हेडिंग देते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या जो एक बार स्वयं से कट जाए, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अभाज्य संख्या यानी कि 3,
ये हम A1 ये हमारा सारा क्या है प्राइम नंबर है। तो ये हमारा 3, 5, 7 ये हमारा 11 क्या है 11 भी हमारा क्या है इट इज ए प्राइम नंबर। तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। ये हमारा भाज्य संख्या है, ये हमारा भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमारा है जैसे कि वैसा संख्या, वैसा संख्या जो एक बार स्वयं के अलावा, वैसा संख्या जो एक बार स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग जाए, किसी संख्या से भाग जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, तो देखिए वैसा संख्या जो एक बार स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे। एग्जाम्पल देखिए ये हमारा 3 है, तो 3 के बाद हमारा अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 के बाद हमारा 4 आएगा भाज्य संख्या। उसके बाद 5 है तो उसके बाद हमारा 6 आएगा, 7 है तो 8 आएगा, ये हमारा 10 है। अब देखिए ये संख्या जो है 1 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, यानी कि अन्य संख्या 2 से भी कट रहा है। ये संख्या देखिए 1 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ये संख्या 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। और ये संख्या देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो हम सिंपल से कहेंगे कि ये हमारा क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। तो आप लोग जान गए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब हम नेक्स्ट जानते हैं अभाज्य संख्या क्या है, यानी कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। व्हाट इज को प्राइम नंबर? संख्या जो दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक हमारा 1 हो, यानी कि 1 के बराबर हो, तो वह हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो हम लोग हेडिंग देते हैं को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिनका महत्तम समवर्तक यानी कि HCF हमारा 1 के बराबर हो। तो महत्तम समवर्तक HCF हमारा 1 के बराबर हो तो ये हमारा अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे हम देखेंगे 2,3 तो ये हमारा देखिए इसका महत्तम समावर्तक 1 होगा और यही हमारा को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो हम लोग टेस्ट करते हैं, तो 2 से डिवाइड 3 में देंगे तो 2 1 जा 2, ये हमारा 3 2 में से माइनस किए तो 1 आया
और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या ये हमारा महत्तम समावर्तक HCF हमारा 1 आया? तो ये हमारा HCF 1 आया, तो यही हमारा कोप्राइम नंबर होगा। देखिए, दो प्रकृत संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। दो प्रकृत संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जिनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 1 के बराबर हो। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 2,3 9,16, तो इसका हमारा कोप्राइम नंबर ये कहलाएगा। तो ये हमारा HCF 1 के बराबर हो, यानी कि HCF हमारा जब भी आएगा तो 1 ही आएगा, तभी हम उसको कोप्राइम नंबर कहेंगे, समअभाज्य संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर। तो पूर्ण संख्या है सभी प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे कि हम देखेंगे कि ये हमारा प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, तो ये प्राकृत संख्या में हम किसको शामिल कर रहे हैं? शून्य को शामिल कर रहे हैं, यानी कि 0 को शामिल कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। तो हम लोग हेडिंग देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। तो सभी प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को हम W से सूचित करते हैं। इसे W से डिनोट किया जाता है, W से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल हमारा है W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट, यानी कि शून्य को शामिल कर दिए तो ये हमारा क्या कहलाया? पूर्ण संख्या होल नंबर। कि सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण संख्या है क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? इनफिनाइट, यानी कि अपरिभाषित। इनफिनाइट अपरिभाषित। अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या है क्या? सभी प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या हमारा पूर्णांक कहलाता है।
जैसे हम देखिए कि पूर्णांक कहेंगे, जैसे कि देखिए ये हमारा शून्य को शामिल कर दिए, प्राप्त संख्या ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3, इधर देखिए 1 2 3। तो ये हमारा है सभी प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से ये हमारा प्राप्त संख्या जो होगा पूर्णांक कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो हेडिंग देते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर सभी प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांकों के समुच्चय संग्रह को जेड से सूचित किया जाता है, यानी कि सभी पूर्णांकों के समुच्चय संग्रह को जेड से सूचित किया जाता है। समुच्चय संग्रह को जेड से सूचित किया जाता है। जेड हमारा जहलीन से आया है। जहलीन एक जर्मन शब्द है। जहलीन एक जर्मन शब्द है। जहलीन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है गिनना। जिसका अर्थ होता है गिनना। तो जेड बराबर हम लिखेंगे, ये हमारा है शून्य, इधर हमारा प्राकृत संख्या धनात्मक की ओर, इधर हमारा -1 -2 ये सब हमारा ऋणात्मक की ओर। तो प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। और सभी पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से सूचित करते हैं। और जेड जहलीन से आया है। जहलीन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ गिनना। हम लोग जान गए पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक क्या है। तो धनात्मक पूर्णांक मेरा ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि +1 2 3 4 ये सब हमारा धनात्मक पूर्णांक है। अब ऋणात्मक पूर्णांक हमारा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा।
पॉजिटिव इंटीजर ये शून्य पूर्णांक यानी कि 0। तो हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।